जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बिला ताख़ीर अब दावत देता हूँ सदारती कलिमात पेश करने के लिए फ़दीलतुश शेख हाफ़िज़ इनायतुल्लाह मोहम्मदी नाज़िम सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। डाइस पर बैठे हुए तमाम ही मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए अहबाब जमात, दिली इकाइयों के ज़िम्मेदारान, हाज़रीन मजलिस और हमारी माएँ और बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का निहायत ही फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता फ़रमाई। बहुत ही खुशी और मसरत हो रही है कि अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से दो नहायत ही खिताबात हमारे दरमियान, दो अमली इल्मी शख्सियात जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, शेख अबू ज़ैद ज़बीर हफ़िज़हुल्लाह और मेरे हम नाम इनायतुल्लाह मदनी साहब, दोनों उलमाए किराम के ख़िताब के बाद मज़ीद किसी नसीहत की, किसी ख़िताब की ज़रूरत बिल्कुल नहीं बचती है। आज का ये प्रोग्राम अकोला की जमात ने मुनाकिद किया और उसको कामयाब बनाने में अतराफ़ की जो जमीयतें हैं उन्होंने अपना जो किरदार पेश किया है। तमाम ही लोग अकोला की जमात के साथ साथ जो दीगर ज़िले इकाइयों के ज़िम्मेदारान, अहबाब जमात और हमारी माएँ और बहनें जो तशरीफ़ लाई हैं, तमाम ही लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र की तरफ से सबसे पहले आए हुए हमारे मुअक्कर उलमाए किराम में जो दो खिताबात हुए हैं, शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह और इनायतुल्लाह मदनी साहब का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ कि सूबाई जमीयत के सरपरस्ती में अकोला की अहबाब जमात ने आपको मदऊ किया, आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आवाम को गिरा कद्र नसीहतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हज़रात को बेहतरीन जज़ाए खैर दे। और जो लोग भी उलमाए किराम हमारे इस डाइस पे मौजूद हैं, मैं तमाम ही लोगों का ममनून और मशकूर हूँ। आज की इस प्रोग्राम को देखते हुए जो खुशी है उसमें थोड़ी सी कमी मुझे ये महसूस हो रही है कि आज हमारे दरमियान अमीर मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद नहीं हैं, जिनकी सदारत में ये खिताब रखा गया था, ये प्रोग्राम रखा गया था। आप तमाम लोग ही जानते हैं कि उम्र उनकी तवील हो चुकी है। हालांकि उन्होंने वादा किया था कि मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन बीमारी के बाइस वो तशरीफ़ नहीं ला सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और हाफिज अशफाक साहब भी आने वाले थे, लेकिन उनकी भी तबीयत कुछ नाशाज रही, जिसकी वजह से उनकी भी हाज़िरी मुमकिन नहीं हो सकी। मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि आज का ये जो प्रोग्राम है
ये अकोला की सरजमीन पर एक तारीखी प्रोग्राम है और उसको सजाने में अकोला की जुमला जिम्मेदारान, नौजवानान और ज़ेली इकाइयों के जो अतराफ के लोग हैं, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि मैं फ़र्दन तमाम जमियातों का नाम लूँ। तमाम ही लोग मुलाकात होने के बाद जो खुशी महसूस हो रही है उसको मैं अपने जुमलों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बस मैं तमाम ही लोगों के लिए एक पैगाम दूंगा कि जमात और जमीयत का हर फर्द उतना ही अहमियत रखता है जितना कि हम जिम्मेदारान रखते हैं। आप लोग जुड़ करके जमात और जमीयत को मजबूत करें और अल्लाह की रजा के लिए काम करें। अपनी जात से उठ करके काम करने की कोशिश करें। अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसके मुआविन बने। अगर कोई कमी दिखती है तो आप उसके आईना बन करके खामोशी से उसकी इस्लाह कर दे, ना कि कोई तफरका पैदा करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को मिलजुल करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अल्लाह की रजा के लिए काम करने की तौफीक दे और आए हुए तमाम ही लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। हमारी माएँ और बहनें जो दूर दराज से सफ़र करके आई हैं, जो उलमाए कराम ने उनको नसीहतें की हैं, बिलखुसूस अबू ज़ैद ज़मीर हफिज़हुल्लाह जो असर की नमाज के बाद उन्होंने जो खिताब किया है वो हमारी माँ और बहनों के लिए ख़ास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ और बहनों को उनकी बातों पर अमल करने की तौफीक दे। और इनायतुल्लाह मदनी साहब ने जो हमें गाइडलाइन दी है, मुझे जो कुछ बोलना था वो सारी बातें उन्होंने मुकम्मल कर दी। जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, जो उन्होंने एक यानी अपना क्रेट एरिया दिया जिस दायरे में रह करके हमें अपनी तबलीग करना है, अपनी ज़िंदगी जीना है और हुकूमत हिंद के उसूल और ज़वाबित को मानते हुए उस कवानीन पर अमल करते हुए जो अख्तियारात हैं, बगैर किसी सरअंगेज़ी के, बगैर किसी इंतशार के, बगैर किसी लहो लईब के हमें अपनी बात भी रखना है और बिरादराने वतन में एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा संदेशा जाए, ये हमें कोशिश भी करना है। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये जितनी भी बातें होती हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, हमारी कुरान शरीफ है, ये जितनी भी बातें होती हैं ये मुसलमानों के लिए होती हैं और बाकी हमारे बिरादराने वतन के पास जो बातें पहुंचती हैं वो हमारी बुखारी, मुस्लिम, साहिह सित्ता, कुरान शरीफ, ये बातें नहीं पहुंचती हैं। वो हमारे किरदार से मुतासिर होता है, हमारी गुफ्तगू से मुतासिर होता है, हमारे अखलाक से मुतासिर होता है, हमारे रहने सहने के अमल से मुतासिर होता है। तो जब बाहर हम जाएं तो हमारे अमल से हमें ये दिखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के साथ साथ हम मुवाहिद जमात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल पैरोकार हैं। जब तक हम ये नमूना नहीं पेश करेंगे हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमारी बात ये पिंडाल तक नहीं, हमारी बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, हमारी बात पूरे हिंदुस्तान के बिला तफरीक मसलको मिल्लत, बिला तफरीक मजहब सब तक पहुंचनी चाहिए। और उसका आसान तरीका यह है कि हम अपने किरदार से अपनी बात को पहुंचाएं। उसका असल तरीका यह है कि हम अपने मामला से अपनी बात को उन तक पहुंचाएं और हिंदुस्तान के कवानीन पर अमल करते हुए अपनी हर बात, अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर एक्टिविटीज जारी रखें और कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और एक मरतबा फिर मैं अकोला की तमाम जिम्मेदारान, अहबाब जमात, जुमला हाजिरीन, जुमला मुंतज़मीन, जुमला मुआविनीन का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम ही लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जमात और जमीयत को मजबूत करने की तौफीक दे, अल्लाह की रज़ा के लिए जीने और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।